अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। स्पंज बाथ क्या होता है या टॉवल बाथ क्या होता है, ये हमारा आज का टॉपिक और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। नौमौलूद बच्चों को सर्दियों में खुले पानी में नहलाना इतना रिकमेंडेड तरीका नहीं है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएँ और पैम्पर लीक हो जाए या बहुत ज़्यादा उल्टी बदबूदार कर लें, उस वक़्त तो बच्चों को खुले पानी में नहलाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर बच्चा जो है, उस बच्चे का पैम्पर रेगुलरली चेंज किया जा रहा है, उसको वेट वाइप से, उसको नॉर्मल वाटर वाले पानी वाले वाइप से अच्छी तरह से साफ़ किया जा रहा है उसकी नैपी एरिया को, और उल्टी भी नहीं कर रहा बच्चा, तो उसको स्पंज बाथ हफ़्ते में 2 दफ़ा ज़रूर देना चाहिए। स्पंज बाथ जो है वो 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक तो स्पंज की मदद से दिया जा सकता है और दूसरा तरीका जिसको टॉवल बाथ भी हम कहते हैं, वो टॉवल, गीले टॉवल की मदद से दिया जा सकता है। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपको ठंडे वॉशरूम में बच्चे को लेके जाना नहीं पड़ता, बच्चे के बिस्तर के ऊपर ही ये शावर दिया जा सकता है, ये स्पंज बाथ दिया जा सकता है। बच्चे के बिस्तर के ऊपर पॉलीथीन की शीट डालें, टेल की, पॉलीथीन की, रेक्सीन की शीट डालें, ऐसी जो वाटर परमिएबल ना हो, और उसके ऊपर एक सादा कपड़ा डालें जो कि गर्म हो, जो कि ठंडा ना हो, और जो शीट हो वो भी ठंडी ना हो, वो भी वार्म होनी चाहिए। वो बच्चे के बिस्तर के नीचे रख के या अपने बिस्तर के नीचे पहले उसे लिटा के शीट को वार्म रखें, कमरे के अंदर मौजूद है। एकदम ऐसा ना हो कि ठंडी-ठंडी शीट ला के बच्चे के नीचे डाल दें और उसके ऊपर बच्चे को लिटा दें, नहीं, ऐसे नहीं होगा। उस शीट के ऊपर पहले एक सादा-सा लॉन का, कॉटन का एक कपड़ा लगा दें, और या स्पंज लें। अब स्पंज को आपने गर्म पानी के अंदर भिगोना है, अच्छी तरह से निचोड़ना है और बच्चे के जिस्म के ऊपर जेंटल प्रेशर से उसको घुमाना है, ऐसे रगड़ना है, ठीक है? इससे बच्चे के जिल्द के ऊपर मौजूद मैल, स्किन का डेब्री, टूटे हुए बाल और बाकी सब जरासीम और गर्दो-गुबार जो भी होगी वो उतर जाएगी और बच्चे की जिल्द के मसाम खुल जाएँगे और बच्चे को स्किन की इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएँगे, बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएँगे। और इसको बार-बार आप जो है गर्म पानी के अंदर भिगो के फिर दोबारा यही अमल करें, उसको निचोड़ें अच्छी तरह से और बच्चे के जिस्म के ऊपर अच्छी तरह से मलें। इससे आपका बेड भी गीला नहीं होगा नीचे, क्योंकि आपने पॉलीथीन की शीट बिछाई हुई है, रेक्सीन की शीट बिछाई हुई है और उसके ऊपर आपने एक कपड़ा भी रखना है, ताकि बच्चे के जिस्म के ऊपर गीला पानी ज़्यादा देर के लिए ना ठहरे। उस वक़्त हवा का बिल्कुल कमरे से गुज़र नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का पंखा नहीं चलता होना चाहिए और कमरे के दरवाज़े और खिड़कियाँ बंद होनी चाहिए। बच्चे को उसके बाद फ़ौरन ही, जैसे ही आप उसके सारा जिस्म, सर को, ग्रॉइन को, एक्सिला को अच्छी तरह से, स्पेशली ये नेक, एक्सिला और ग्रॉइन यानी नेपी एरिया को अच्छी तरह से साफ़ करके उसके बाद फिर आप उसको ड्राई टॉवल के अंदर लपेट लें बच्चे को और उसको जल्द अज़ जल्द कपड़े पहना लें, पैम्पर पहना लें, जैसे भी आपको मौज़ू लगे। जो टॉवल बाथ है उसमें ये किया जाता है कि गर्म पानी में एक टॉवल भिगो के इस पॉलीथीन शीट के ऊपर बिछा दिया जाता है। भिगो के अच्छी तरह से निचोड़ के इस पॉलीथीन शीट के ऊपर या रेक्सीन के शीट के ऊपर बिछा दिया जाता है। उसके अंदर बच्चे को रखा जाता है और फिर बच्चे को अच्छी तरह से रगड़ा जाता है। टॉवल 2 लिए जा सकते हैं, बेहतर तरीका ये है कि 2 टॉवल लें, एक टॉवल में पहले उसे रब कर लें अच्छी तरह से, वो गंदा हो जाए तो उसको निकाल दें और एक और साफ टॉवल जो कि गर्म पानी में भीगा हुआ हो और अच्छी तरह से उसको निचोड़ा गया हो, उसके अंदर बेबी को रख के फिर दोबारा से उसका जिस्म सारा सारा का सारा जिस्म उसके अंदर मसाज करें, उसके सारे जिस्म के ऊपर जेंटल प्रेशर प्रेशर देना है आपने, प्रेशर के बगैर उसके जिस्म, उसके जिल्द के मसाम नहीं खुलेंगे, प्रेशर देना है लेकिन जेंटल प्रेशर देना है, ऐसा बिल्कुल नरम-नरम हाथ से करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर उसके बाद बच्चे को फ़ौरन ड्राई टॉवल के अंदर लपेट लें और उसको गर्म कर लें, बेबी को गर्म होना चाहिए। सर्दियों के अंदर हमारे बच्चे एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया के लोग कहते हैं कि 24 से 26 के दरमियान टेम्परेचर हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे 26 से नीचे टेम्परेचर जब आता है तो ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हमें इन्हें थोड़ा-सा ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर नर्स करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जेनेटिक्स ऐसी हैं प्रॉबेबली, या हम इस एरिया में, गर्म इलाके में रह के इसके आदी हो गए हुए हैं, तो हमारे बच्चों को ज़्यादा वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होती है और हमारे बच्चे ठंड में ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न नेशंस। उनके बच्चे शायद इस तरह से जल्दी ख़राब नहीं होते, इतना जल्दी सर्दी का असर नहीं लेते। ये थी व्यूअर्स आज की गुज़ारिशात। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा और आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।